श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में हरदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते हैं। उन्हीं गुणों को हम श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम कीर्तन करते थे। कोई व्यक्ति चंडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवा पर भगवान का नाम है, वह व्यक्ति धन्य है। वह व्यक्ति अपने को भी शुद्ध करता है और दूसरों का भी उद्धार करने में वह समर्थ होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम ना हो, ऐसा जीवन व्यर्थ है। वो अपना भी उद्धार नहीं कर पाता और अपने सदस्यों का भी उद्धार नहीं कर पाता। प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। अग्नि जीवन शून्य है, किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि हैं। अतः ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। अतः यह निष्कर्ष निकला कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन दे, क्योंकि यह विधि अग्नि यज्ञ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण अद्वैत आचार्य प्रभु ने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो सबसे पहले उन्होंने हरदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन दिया। यह प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, किंतु अद्वैत आचार्य प्रभु ने सबसे पहले हरदास ठाकुर को भोजन दिया, जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। अतः हरदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य प्रभु से पूछा कि वे ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उनकी स्थिति बिगड़ जाए। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया कि हरदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। वे इस बात के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात करने के लिए तैयार थे और ये सिद्ध करना चाहते थे कि हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देकर वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराने से। यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णवों को ये आहुति दी जाए तो निश्चय ही वे अधिक प्रभावशाली होगी। तो भगवान के दो मुख हैं भोजन ग्रहण करने के। पहला मुख है अग्नि। यज्ञ में अग्नि के द्वारा आहुति डाली जाती है। भगवान अग्नि को अपने मुख का माध्यम बनाकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा मुख है भगवान का वैष्णवों और ब्राह्मणों का मुख। भगवान कहते हैं अग्नि की अपेक्षा मुझे ब्राह्मण और वैष्णवों का जो मुख होता है उससे भोजन जब मुझे मिलता है तो बहुत अधिक अच्छा लगता है। इसलिए शुद्ध भक्त को भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे हजारों लाखों कर्मकांडी ब्राह्मणों को भोजन देने के समान वह फल प्राप्त हो जाता है। तो श्राद्ध पात्र का वह लीला यहाँ पे बताया गया, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये लीला हमने पहले भी सुन रखा है। तो हो सके गृहस्थ को चाहिए जब वह श्राद्ध करता है तो वैष्णवों को भोजन कराए, यज्ञ में अग्नि में आहुति डालने के बजाय। उसके माध्यम से भगवान जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है। कीर्तनीय सदाहरि और सकृत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं अपितु अनवरत रूप से है। यही आदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में दिया है, कीर्तनीय सदाहरि। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में हरदास ठाकुर की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। वे दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे।
दरअसल इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते तथा नमस्कार करते थे, जैसा कि षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य ने स्तुति की है। संख्या पूर्वक नाम गान गतिभि काला वसानी कृतौ। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल भगवान नाम का जप करते थे वरन उसी त्वरा से वे नमस्कार भी करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में कहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान नाम भक्त की जीवा पर अनवरत चलते रहना चाहिए। भगवान नाम कुछ पलों के लिए नहीं होना चाहिए, 24 घंटे कीर्तन चलते रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए हम अपनी संस्था में प्रत्येक भक्त को 16 माला जप करने के लिए कहते हैं। हालांकि हरदास ठाकुर की भांति हर एक को 24 घंटे जप करते रहना चाहिए। हरदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। नाम जप के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं था। नियम पूर्वक जप करना चाहिए, संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। वो जप हमारे मन को स्थिर बनाता है। भगवान नाम जप। इस श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका ये अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वह उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई यह अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किशेर वैष्णव प्रतिष्ठा तारे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कहतव। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। वह हरदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथा कथित जप का वास्तविक फल यह होता है कि सोते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो 3 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु के, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। तो दया कैसे दिखाएंगे अन्य जीवों के प्रति? जब हम उनको कृष्ण की भक्ति में लेकर आएंगे। स्वयं हमें पहले समझना है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। अपनी स्थिति को समझने के बाद हमें उनको उपदेश करना चाहिए कि आप भी कृष्ण के नित्य दास हो। यही मनुष्य जीवन में सबसे कल्याणकारी कार्य है। जब कोई भक्त किसी जीवात्मा को जो दुखी है संसार में भगवान की भक्ति के साथ जोड़ देता है तो वह व्यक्ति भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को घर घर जाकर पहुंचाए।
शिल प्रभुपाद जी कह रहे अगर कोई भक्त बन जाता लेकिन भगवान का उपदेश दूसरों को नहीं देता तो उसको साक्षात्कार नहीं होगा, उसका साक्षात्कार अधूरा रह जाएगा। और कड़क भाषा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कोई स्वयं जप कर रहा है, दूसरे को जप में नहीं लगा रहा या दूसरे को जप का उपदेश नहीं दे रहा, तो ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में तो जप कर रहा है लेकिन उसका चिंतन स्त्री, धन और लाभ, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने जैसा है। और जो मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हैं उनके लिए भी बताया गया है कि अगर उनके हृदय में भी जीवों के प्रति दया नहीं है या भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वन्य जीवों को नहीं सुनाते, ऐसे भक्त कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। आचार्यामेव हरे पूजाम यः श्रद्धेते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृतः स्मृता। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत अंत लीला 3 अध्याय श्लोक क्रमांक 177 से 188 में भगवन नाम जप के प्रभाव की पुष्टि हरदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बले नाम हईते हय पापक्षय, केह बले नाम हईते जीवेर मोक्ष है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहे नामेर ए दुई फल नए, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए। किंतु हरदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश, ताहार दृष्टांत ये छे सूर्यर प्रकाश। हरदास ठाकुर ने कहा है कि आप पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषंगिक फल हैं। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरदास ठाकुर ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। हे श्लोकेर अर्थ कर पंडितेर गण, सबे कहे तुम्ही कहा अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहे न यछे सूरेर उदय, उदय न हईते आरंभे तमेर है क्षय। हरदास ठाकुर ने कहा, ज्यों ही सूर्य उदय होने लगता है त्यों ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भागने लगता है। चौर प्रेत राक्षस दीर भय है नाश, उदय है ले धर्म कर्म आदि पर काश। सूर्य उदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों, भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। ऐछे नामोदयारंभे पाप आदिर क्षय, उदय कैले कृष्ण पदे हाय प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फल है नाम भास हईते, ये मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे दिते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात सूर्य प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। नामाभास नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। भगवान के नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है।
तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत होता है, यही सिद्धि है। तो संवाद बताया गया हरदास ठाकुर और अन्य भक्तों के बीच में। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का जो नाम है उस लेने से जो पापमय जीवन के फल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करने से भौतिक बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। तो हरदास ठाकुर कहते हैं ये दोनों चीजें हरिनाम लेने से होती हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन हरिनाम लेने का ये नहीं है। मुख्य प्रयोजन हरिनाम लेने का है अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाना और भगवान के प्रति जो सेवा भाव है उस पद को प्राप्त करना। तो हरदास ठाकुर भगवान के नाम की तुलना सूर्य प्रकाश से कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, जो रात का अंधकार है सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भाग जाता है, और सूर्य उदय होते ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि का जो समय है जिसमें चोर भूत राक्षस उत्पात करते हैं वे सब भी भाग जाते हैं। तो पवित्र नाम शुद्ध रूप से जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और वह नाम जप उस भक्त को श्री कृष्ण का प्रेमी बना देता है। और नाम जप करते करते जब भक्त मुक्त होता है, भगवान मुक्ति देना चाहे तो भक्त मुक्ति भी नहीं मांगता। तो तीन अवस्थाएं नाम जप करने की, नामाभास, शुद्ध नाम और नाम अपराध। नामाभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम के बीच की अवस्था है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब नाम अपराध हम लेते हैं नाम जप करते समय, तो इसका अर्थ है कि काले बादलों ने सूर्य को पूरी तरह से ढक दिया, पूरा काला अंधेरा छा गया है। नामाभास कैसा है? अब काला अंधेरा नहीं है, लेकिन बादलों ने फिर भी ढक के रखा है सूर्य को। और शुद्ध नाम क्या है? अब कोई बादल नहीं है, सूर्य चमचमाता आकाश में दिख रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए हमारी जीवा से भी इसी जन्म में शुद्ध नाम निकले, जिससे हम भगवत धाम प्राप्त कर सकें। क्योंकि नाम अपराध लेने पर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नाम अपराध मतलब जो 10 नाम अपराध है उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम अपराध है भक्तों की निंदा करना। तो जप करते करते बाद में हम अगर भक्तों की निंदा करते हैं तो भगवान का जो नाम है वह हमें कृपा प्रदान नहीं करेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए 10 नाम अपराधों से बचते बचते हम हरि नाम लें और नामाभास के स्तर पे आए, और नामाभास पे जब आएंगे हमारे अपराध रुक जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की संगति में शुद्ध नाम ले सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।